नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी हमारा देश एवं पूरा विश्व कोविड-19 के कारण भयंकर प्रकोप से ग्रसित है। काफ़ी लोग परेशान हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिएगा आप लोग, और जब भी बाहर निकलें मास्क का ज़रूर प्रयोग करिए आप। साथ ही चूँकि इस कोविड-19 के कारण स्कूल कब लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी स्कूल लगेंगे हमारे शिक्षकों के पास इतना कम समय होगा कि पूरा सिलेबस डिटेल वे में आपको नहीं समझा पाएंगे। अतः आप ऑनलाइन स्टडी करते रहिए, समय का सदुपयोग करिए, घर पे पढ़ाई करिए। साथ ही एक और मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि अपने माता पिता को किसी प्रकार की परेशानी ना दें, उनसे डिमांड न करें, संयम से काम लें और जो है उसमें काम चलाने का प्रयास करें। ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे, आप पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे सभी मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो कोविड-19 कोरोना का जो समय चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन जो बुद्धिमान और विद्वान लोग होते हैं वो संकटों का सामना आसानी से कर इस संकट से भी उबर जाएंगे हम लोग। तो अभी हमारा मेन फ़र्ज़ है कि हम जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी घर पे बैठकर ही करें, क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी क्रम में हम पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में आते हैं। पॉलिनोमियल की तैयारी के अंतर्गत मैं आज आपको पॉलिनोमियल बताने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सब में यह बेस्ट आपको टीचिंग लगेगा, मेरी पूरी कोशिश है। तो आते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पॉलिनोमियल को पहचान कैसे करेंगे। तो पॉलिनोमियल को हम जनरली कुछ नाम दे देते हैं px। जैसे किसी हमारे जो इंसान हैं या कोई भी बालक रहते हैं, रामलाल, श्याम, घनश्याम, गोविंद, गणेश, जो नाम देते हैं उसी प्रकार हम किसी भी पॉलिनोमियल को नाम देंगे। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो पॉलिनोमियल px को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर एक कोई वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये आपका पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हुई एक तरह से। इसको समझने के लिए हम जैसे पॉलिनोमियल px, x कोई वेरिएबल है। वेरिएबल आप जानते हैं अल्फ़ाबेट जो a से लेकर z तक वेरिएबल लेता है कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले, हमने यहाँ x लिया तो वेरिएबल x लिख लिया। होल नंबर आप जानते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो मैंने यहाँ पर अगर होल नंबर 2 लिखा तो आपका पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर है। ऐसे ही अनदर एग्जांपल लिया हमने लिया एक अनदर, ये राम हो गया तो श्याम नाम का कोई पॉलिनोमियल बना रहे हैं, है ना। पॉलिनोमियल को नाम दे दिया qx। अब हमने वेरिएबल लिया, यहाँ पर वेरिएबल ले लिया x और उसकी पावर होल नंबर में से मैंने 100 लिख दिया। तो ये x की पावर 100, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब फिर से वापस आते हैं इस पॉलिनोमियल को, वापस से देखिए पॉलिनोमियल px इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर वेरिएबल लिखा और उसकी पावर होल नंबर लिखा, ठीक है। तो इस वेरिएबल के आगे अभी कुछ नहीं है, यानी कोई एक 1 तो होगा। तो 1 क्या चीज़ है बच्चों, ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, 1 कांस्टेंट। तो अंदर फिर वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर। तो यहाँ से पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, जिसको हम कह सकते हैं हमको याद रखने में और आगे भी आप बड़े होंगे तो बताने में आपको बहुत काम आई। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन, चूँकि जो बुक्स में लिखी हुई उसको पढ़ने में और याद रखने में बहुत कठिनाई आती है, तो इस प्रकार से अगर हम सीखेंगे तो आसान होगा।
तो पॉलिनॉमियल पी एक्स बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। इससे आप सारे पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो मैंने एफ और वेरिएबल मैंने वाई ले लिया, ठीक है। ये नाम कुछ भी दे सकते हैं पॉलिनॉमियल को, है ना। तो जैसे गणेश है तो ये एफ वाई ले लिया, तो कांस्टेंट की जगह मैं कुछ और ले सकता हूँ। मैंने कांस्टेंट ले लिया 5, वेरिएबल जो यहाँ लिया वो यहीं लेते हैं वाई, और होल नंबर मैंने ले लिया 3। तो यहाँ पर 5y⁻³ ये भी एक पॉलिनॉमियल है। अब एक और एग्जांपल लिया, g(x) ले लिया। मान लो मैंने इस कांस्टेंट की जगह क्या लिया, आप √2, कांस्टेंट √2 भी कांस्टेंट है, और वेरिएबल की जगह x लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर होल नंबर जो है तो 0 भी होल नंबर, तो इसका मतलब क्या आ गया, x⁻0 किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। इसका मतलब √2 भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसको आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं। मैंने कुछ पॉलिनॉमियल लिया qx, है ना। कांस्टेंट की जगह ले लिया 1/3, कांस्टेंट की जगह ले लिया 1/3, वेरिएबल की जगह x लिया तो x लिखा, और यहाँ पावर आप चाहे कितना आपकी इच्छा हुई 35 लिखने का तो 35 लिख दीजिए इसकी पावर। तो ये भी पॉलिनॉमियल है 1/3 x⁻35। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो आपका पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है आपको इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा। क्या है पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन, पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। इससे आपको सारा। अब इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, कुछ एग्जांपल कि कौन से पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। अब मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा है ना, 5x⁻1/2, ये कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स। ये पॉलिनॉमियल है या नहीं ये पूछ रहा है ना, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनॉमियल है या नहीं ये बताना। तो यहाँ पर देखो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है, पी एक्स इक्वल टू, या कोई भी पॉलिनॉमियल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉलिनॉमियल बराबर क्या है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, है ना। तो ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं। देखिए ये 5 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल भी x हो गया, लेकिन पावर क्या है 1/2। तो क्या ये 1/2 होल नंबर है, नहीं ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये जो दिया हुआ है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा 1/x² या 15/x², तो इसका मीनिंग हो गया 15 इंटू 1/x², क्या हो गया 15 इंटू 1/x², और इसको आगे मैंने क्या लिख दिया 15 इंटू x⁻²। आपको ध्यान रखना है नीचे जो वेरिएबल नीचे नहीं, न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में ले जाने के बाद आपको पता लगाना कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ये तो ठीक है, ये वेरिएबल यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये जो पावर है ये पावर यहाँ गड़बड़ कर रही है, ये होल नंबर नहीं है, माइनस है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो पॉलिनॉमियल अगर आपने ये ध्यान रख लिया कि पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट और ब्रैकेट में वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो आपके सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं पॉलिनॉमियल किस कौन कौन से होंगे। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पहले होता है मोनोमियल, है ना। मोनोमियल को आप कहीं कैसे, जैसे ये एक्स भी मोनोमियल में एक टर्म, तो ये पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है। 5x लिखेंगे ये भी पॉलिनॉमियल होगा। अगर मैंने 1/5x लिखा ये भी पॉलिनॉमियल, x y z ये भी पॉलिनॉमियल है।
तो ये सारे मोनोमियल कहलाते हैं, जिनमें एक पद हो और वो पॉलिनॉमियल हो, तो ये मोनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से आगे आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितना हो जाएगा बच्चों? बाइनोमियल में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो 2 पद वाले पॉलिनॉमियल बना, जैसे x+5 लिखा, इसमें 2 टर्म्स हो गई, है ना। फिर आगे बढ़े, x - 1/2 लिख दिया, ये भी आपने 2x² + 5 लिख दिया, इसमें भी 2 टर्म्स है। इसमें ये ध्यान रखना है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया x + x, तो x + x क्या ये बाइनोमियल है? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। x + x, चूँकि x + x मिलके 2x होता है, तो ये मोनोमियल ही है। यानी यानी सेम हो, लाइक टर्म्स हो, तो वो जो ऐड हो सकती है आपस में, तो वो ऐड करने के बाद में ही हम पता लगाएंगे, तो ये मोनोमियल ही है, ये बाइनोमियल नहीं है। तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स होगी। बाइनोमियल के बाद में आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप समझ गए होंगे, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएगी? 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स वो भी अलग अलग होना चाहिए, जैसे नींबू, संतरा, पपीता, तीनों को अलग अलग, ऐसा नहीं कैसे जैसे 2 नींबू है, 3 संतरे हैं और 2 पपीते, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 पपीते हैं, ऐसा ही बोलेंगे 2 नींबू है भैया, 3 संतरे हैं और 2 पपीते हैं, ठीक है। तो 2 नींबू, 3 संतरे, 2 पपीते, है ना। तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से ट्राइनोमियल में भी क्या होगा कि जैसे जो टर्म्स ले रहे हैं 2x² + 5x + 3, तो ये 3 पद अलग अलग हैं, ठीक है ना, आपस में जुड़ना नहीं चाहिए, है ना, तो लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल, जिसमें 3 टर्म्स होता है वो ट्राइनोमियल, है ना। और इससे बाद में जितने भी आएंगे उन सबको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पे, है ना। तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी जैसे जिसकी पावर कितनी हो वेरिएबल की 1, उसको लीनियर। जैसे 3x - 1, इसमें भी x वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो डिग्री है, यूँ कहना चाहिए हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होना चाहिए। ये भी √2x + 5 लिया मैंने। फिर ये भी एग्जाम्पल हो सकता है 2/3x - ½ इन सब में आपको क्या देखना है? वेरिएबल जो है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, यानी डिग्री कितना होना चाहिए? 1। तो यहाँ पर क्या है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल में क्या विशेषता होती है कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी रहती है? 1। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद में जो 10th क्लास में हम जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2 घात वाला। तो ये एग्जाम्पल x², 5x², है ना, 3 - x², 3 - 5x² + √5x, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट, सारे वेरिएबल जितने भी है उन सब में हाईएस्ट पावर जो है यानी डिग्री जो है वो कितनी होना चाहिए? 2। तो हाईएस्ट डिग्री जिसमें 2 रहती है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चूँकि हमको ज़्यादा इस पे ही ध्यान देना है, तो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल यानी इस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ आपको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² bx + c।
जहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट कहलाएंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैंने इस कांस्टेंट को जीरो लिख दिया तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल पी एक्स क्या बन गया, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी मतलब ये लीनियर हो गया है, इसमें एक्स स्क्वायर तो जीरो के साथ, तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि मैंने ए की जगह जीरो लिखा आपका, तो ये कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो ए क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कहता है उसमें ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितनी डिग्री हो गई है, 2। फिर उसके बाद आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं बच्चों। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो क्यूब से समझ में आ गया होगा आपको, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना 3 डिग्री, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3। हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 1 5x3, यानी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहली बार तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होना चाहिए, और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड जो पॉइंट है वो है इसकी हाईएस्ट पावर, वो क्या होना चाहिए, 3, यानी उसका डिग्री 3 होना चाहिए। तो ये अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आ गया होगा। तो क्या लेंगे, ए एक्स क्यूब यानी हाईएस्ट पावर 3 एक्स क्यूब, फिर आगे बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल के बाद में आगे और डिग्री बढ़ाते जाते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है। क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी 4 घात वाला, इसकी डिग्री क्या है, 4 हो, उसको बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो आगे ऐसे और पोलिनोमियल बनते जाएंगे, आपको आगे पढ़ेंगे तो हम बताते जाएंगे, है ना। ये सब जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो 4, उसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैंने उससे पहले जब आपको शुरुआत की थी तब भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, जिसमें जैसे पोलिनोमियल पी एक्स लिया तो यहाँ इधर कांस्टेंट कोई संख्या ले ली मैंने 5 और वेरिएबल की जगह एक्स, अब इसकी होल नंबर मैंने 0 कर दिया, तो ये हो गया 5 एक्स रेस्ट टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये 5, तो ये 5 भी पोलिनोमियल है। तो ये इसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा अभी, तो जिसमें वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और इसमें इसी क्रम में लास्ट में अभी हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो पोलिनोमियल, ज़ीरो पोलिनोमियल। तो ज़ीरो पोलिनोमियल यानी जिसमें कांस्टेंट जो है वो 0 हो, वेरिएबल कुछ भी हो उससे कोई फर्क, यानी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या है 0। ज़ीरो पोलिनोमियल हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 0 को ही ज़ीरो पोलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर ज़ीरो पोलिनोमियल कंप्लीट हुआ और आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं। थैंक यू।